दलाई लामा को मिला था नोबेल पुरस्कार। बापू को नोबेल न देने पर शर्मिंदा हुई नोबेल समिति। बापू को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए किया गया था नामित। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की हुई थी मौत। दुनिया जीतने वाले जॉब्स कैंसर से हार गए थे जंग। पर्दे पर पहली बार उतरा था जेम्स बॉन्ड। कहा था माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। आज ही के दिन तिब्बती लोगों के धर्मगुरु और 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तिब्बतियों के अधिकारों की आवाज उठाते हैं दलाई लामा। दलाई लामा ने दुनिया भर में तिब्बती लोगों के अधिकार की आवाज बुलंद की है और तिब्बत को अलग प्रदेश का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं और इसलिए 1959 में उन्होंने भारत में शरण ली थी। नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी ने मानी थी अपनी भूल। दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना इसलिए भी अहम है क्योंकि वे गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखते हैं, विरोध जताते रहे हैं और जब दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था तो नोबेल पुरस्कार कमेटी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी भूल स्वीकार की थी। वो भूल थी महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार न दिए जाने की। दुनिया में शांति और अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक बापू को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। स्टीव जॉब्स का कैंसर से हुआ था निधन। आईफोन, आईपैड और मैक जैसे प्रोडक्ट के जरिए दुनिया भर में इनोवेशन के लिए प्रसिद्धि पाने वाले स्टीव जॉब्स की मौत पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। उनकी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो युवाओं सहित हर एक को प्रेरित करती हैं। कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में कहा था कि उन्हें कॉलेज से निकाला गया था। दरअसल उनकी मां कॉलेज स्टूडेंट थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उनके जन्म से पहले ही मां ने तय कर लिया था कि वे उन्हें ग्रेजुएट दंपत्ति को गोद देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी मां शुरू में गोद देने के खिलाफ थी, लेकिन बाद में राजी हो गई। शर्त ये थी कि उन्हें कॉलेज में भेजा जाएगा, लेकिन मैंने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया। आज पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय सही था। मैं जो करना चाहता था वो सब किया। जॉब्स ने कहा कि वे लकी रहे कि वे जो करना चाहते थे वह सब कर सके। गैरेज में एप्पल शुरू किया तो उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल की थी। 10 साल में एप्पल ऊंचाइयों पर था। 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंची और 4000 कर्मचारी थे। पहली बार पर्दे पर उतरा था जेम्स बॉन्ड। बॉन्ड माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, इस डायलॉग से आप बखूबी परिचित होंगे और उसके कोड 007 से भी। ये वो काल्पनिक ब्रिटिश जासूस है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और इसके आगे तो रियल लाइफ के जासूस जैसे शर्लक होम्स और तमाम दूसरे जासूस भी फीके पड़ जाते हैं। सीन कॉनरी बने थे पहले जेम्स बॉन्ड। ब्रिटिश जासूसी एजेंसी M16 के लिए काम करने वाले जेम्स बॉन्ड का चरित्र इयान फ्लेमिंग के नॉवेल से लिया गया। शुरुआती फिल्में फ्लेमिंग के नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज पर आधारित थी। यह फ्रेंचाइज इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार चलने वाली फिल्म सीरीज में से एक बना हुआ है, जो 1962 से लेकर 2010 तक लगातार बनती रही। पहली फिल्म सीन कॉनरी को जेम्स बॉन्ड के तौर पर देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।